class. Today's subject is math. तो today I am going to teach you shapes. तो मैं आज आपको शेप सिखाने वाली हूँ। तो आपने अलग अलग शेप के नाम भी सुने होंगे, आपने देखे भी होंगे, उनको मैं फिर से आपको एक बार शेप सिखाऊंगी। तो आज मैं आपको 4 टाइप्स के शेप सिखाने वाली हूँ। फर्स्ट सर्कल, उसके बाद स्क्वायर, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ रेक्टेंगल। तो आज हम 4 टाइप्स के शेप सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी सर्कल। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में कौन सा शेप है? सर्कल। कौन सा शेप है? सर्कल। तो पहले मैं आपको कौन सा शेप सिखाऊंगी? सर्कल। तो सर्कल में तो आप देख सकते हो आपकी मम्मी बिंदी लगाती होगी, तो बिंदी का शेप कौन सा होगा? सर्कल। मम्मी चौपाटी बना के देती है, उसका शेप भी कौन सा होता है? सर्कल। आप घर पे साइकिल भी चलाते होंगे, तो उसके व्हील जो पहिए बोलते हैं वो भी कौन से शेप में होते हैं? सर्कल शेप। तो सर्कल से कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 1 और उसके सामने दूसरा डॉट ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 डॉट लगाया है। तो उसमें क्या करना है? पहले ये डॉट से पूरा कर्व बना के हम सेकंड डॉट के पास लाएंगे। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर्व शेप बना रही हूँ। तो ये हमारा बन गया पहले 1 कर्व, उसके बाद इस साइड हम दूसरा कर्व बनाएंगे, तो ये बन जाएगा पूरा सर्कल। तो ये डॉट से फिर से पूरा कर्व बना के हम सेकंड डॉट के पास लाएंगे, तो ये बन गया सर्कल से। उसके बाद दूसरा शेप मैं सिखाऊंगी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में कौन सा शेप है? सर्कल। वी शेप सर्कल। ये कौन सा शेप है? स्क्वायर। कौन सा शेप है? स्क्वायर शेप। तो आप देख सकते हो स्क्वायर शेप में 1, 2, 3 और 4 साइड सेम होती है। तो स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं सिखाऊंगी। स्क्वायर शेप ड्रॉ करने में पहले मैंने आपको सिखाया कि स्टैंडिंग लाइन कैसे होती है। तो पहले हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मैंने 1 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद उसके थोड़े डिस्टेंस में सामने दूसरी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करूंगी। ये और ये 2 लाइन सेम बनानी है। तो ये कौन सी लाइन है? स्टैंडिंग लाइन। पहले क्या ड्रॉ करनी है? 2 स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद कौन सी लाइन आएगी? स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैं लाइन को ले जाऊंगी, तो ये बन गई स्लीपिंग लाइन। उसके बाद ये वाली लाइन को यहाँ पे ले जाऊंगी, स्लीपिंग लाइन बन गई। तो ये कौन सा शेप बन गया हमारा? स्क्वायर शेप। कौन सा शेप बन गया? स्क्वायर शेप। तो आप घर पे भी ऐसे कई चीजें आपको पता होगा जो स्क्वायर शेप में होगी। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी ट्रायंगल। कौन सा शेप सिखाऊंगी? ट्रायंगल। कौन सा शेप सिखाऊंगी? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की आपको पता होगी कौन सी चीजें ट्रायंगल होती है, जैसे कि आपने कभी खाया होगा पिज्जा, सैंडविच, ऐसी कई चीजें ट्रायंगल होती है। आपके घर में भी होगी, कि आप घूमने जाते हो आसपास भी ट्रायंगल की भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं सिखाऊंगी। उसमें पहले आपको यहाँ पे 1 डॉट लगाना है और नीचे 2 डॉट लगा देना है। तो पहले ये वाले डॉट से हम ये वाले डॉट के पास आएंगे, उसके बाद ये वाले डॉट को ये डॉट के पास ले जाएंगे। तो पहले ये डॉट को मैं ये वाले डॉट के पास लाइन को लाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट ये वाले डॉट के पास, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा कौन सा शेप बन गया? ट्रायंगल। कौन सा शेप बन गया? ट्रायंगल। क्या करना है? पहले 3 डॉट लगा देंगे। तो ये डॉट को ये वाले डॉट के पास, फिर से ये डॉट को ये डॉट के पास, और बाद में स्लीपिंग लाइन बना देंगे कि ये बन गया ट्रायंगल। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी रेक्टेंगल। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी रेक्टेंगल। तो ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। तो आप स्लेट में लिखते होंगे नोटबुक, डोर, टीवी, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो रेक्टेंगल शेप में होगी। तो आप देख सकते हो रेक्टेंगल शेप कौन सा है। तो पहले रेक्टेंगल शेप में ये 1 और ये 2 सामने वाली लाइन इक्वल होती है और ये 2 लाइन इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं सिखाऊंगी। तो पहले आपको जैसे स्क्वायर में पहले स्टैंडिंग लाइन की, वैसे ही रेक्टेंगल में भी पहले स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 स्टैंडिंग लाइन और
ये बन गया रेक्टेंगल। कौन सा शेप बन गया? रेक्टेंगल। कौन सा शेप बन गया? रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हो मैंने 4 टाइप्स के आपको शेप सिखाए थे। फर्स्ट सर्कल, और सर्कल के भी मैंने आपको पता है ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो आपको पता चल गया होगा सर्कल किसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर में 1 2 3 और 4 लाइन कैसे होती है? इक्वल होती है। 4 लाइन हमें सेम ड्रॉ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रायंगल। ये कौन सा शेप है? ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमें क्या देखना है? ये वाली दो स्टैंडिंग लाइन कैसी होती है? इक्वल होती है। और ये स्लीपिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन कैसी होती है? इक्वल होती है। तो ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। तो मैंने 4 शेप कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, वो कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको सिखाया। और तो चिल्ड्रन आप टेबल पे देख सकते हो मैंने अलग अलग शेप के ब्लॉक रखे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको शेप सिखाया उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले मैंने आपको कौन सा शेप सिखाया था? सर्कल। तो आप देख सकते हो इसमें से हम क्या ढूंढेंगे? पहले सर्कल शेप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सर्कल शेप दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा शेप है? सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे है? ये वाला भी सर्कल। और आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी कौन सा शेप है? सर्कल शेप। तो सर्कल शेप को मैं अलग रख दूंगी। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर शेप में क्या होता है? 4 कॉर्नर सेम होते हैं। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हम ढूंढ सकते हैं कि स्क्वायर शेप कौन सा है। तो आप देख सकते हो ये कौन सा शेप है? स्क्वायर। उसके बाद ये वाला भी स्क्वायर। उसके बाद ये शेप भी कौन सा है? स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर शेप को मैं अलग रख दूंगी। उसके बाद कौन सा शेप मैंने सिखाया था आपको? ट्रायंगल। तो हम कौन सा शेप ढूंढेंगे? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में 2 लाइन्स लैंडिंग होती है, 1 स्लीपिंग लाइन होती है। तो इसमें ये वाला भी कौन सा है? ट्रायंगल। ये वाला भी ट्रायंगल। ये शेप भी कौन सा है? ट्रायंगल। और एक और बचा, ये भी कौन सा है? ट्रायंगल। तो ये कौन सा शेप बन गया? ट्रायंगल। तो उसको मैं साइड में रखूंगी। और लास्ट में मैंने आपको सिखाया था रेक्टेंगल, जिसमें 2 लाइन स्टैंडिंग सेम होती है और 2 स्लीपिंग लाइन सेम होती है। तो ये वाला भी कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। ये वाला भी रेक्टेंगल और ये शेप भी रेक्टेंगल। तो मैंने आप देख सकते हो 4 टाइप्स के अलग अलग शेप को आइडेंटिफाई किया और अलग से रख दिया। तो फिर से मैं आपको बताऊंगी, सर्कल, ये कौन सा ब्लॉक है? स्क्वायर ब्लॉक। ये सारे कौन से हैं? ट्रायंगल। और ये वाले कौन से हैं? रेक्टेंगल। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा शेप में है। तो आप उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको घर पे भी ऐसे अपने घर में या आसपास अलग अलग चीज़ों को देखना है और उनके शेप के बारे में जानना है।